हेलो दोस्तों, मैं अनुराग सर आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम परीक्षा में स्वागत करता हूं। दोस्तों सॉरी दोस्तों, हमारी टॉपिक वाइज डेली क्लास चल रही है। अगर इसी तरह से टॉपिक वाइज क्लास पाने के लिए हमारे चैनल एग्जाम परीक्षा को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़िए, ठीक है। सॉरी सॉरी दोस्तों, आज हम मौलिक अधिकार से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आए हैं। आज हमारा मौलिक अधिकार का टॉपिक रहेगा, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम पूछे क्वेश्चन है, टॉप 50 या 60 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जो भी हो, लेकिन सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। क्योंकि मैं जैसे किसी भी टॉपिक का, जैसे कोई भी, जैसे आज मौलिक अधिकार का टॉपिक है, ठीक, तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, या जितने भी, देखो मैं प्रीवियस ईयर देखता हूँ, ठीक है, उसके बाद में ही क्वेश्चनों को बनाता हूँ, ठीक। जैसे कोई भी टॉपिक है, अगर उससे रिलेटेड मुझे क्वेश्चन बनाना है, तो पहले मैं प्रीवियस ईयर में देखता हूँ, मतलब एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए, ठीक। तो उस हिसाब से मैं टॉपिक बनाता हूँ दोस्तों। और ये भी अच्छी बात है इसका, सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आपको, जैसे आपने कोई भी टॉपिक पढ़ लिया है, ठीक, जैसे मौलिक अधिकार है आज का टॉपिक है, वो अगर आपने टॉपिक पढ़ लिया है, तो उससे रिलेटेड अगर आपको प्रैक्टिस भी करनी है, तो सबसे अच्छा बेस्ट है, आइए हमारी क्लास को हमारे यूट्यूब चैनल, आइए यूट्यूब चैनल पे, आइए एग्जाम परीक्षा पे, और इस पे क्लास देख लीजिए आराम से, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपको मालूम भी हो जाएगा कि कितना आपको याद है या नहीं, या आपने जो टॉपिक पढ़ा है वो सही से हम पढ़े हो नहीं हो, ठीक है। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सॉरी। और सबसे कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रखते हैं। और ये है कि वो क्वेश्चन रखते हैं जो बार बार रिपीटेड हुए हैं एग्जाम में, या आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वही क्वेश्चन हम रखते हैं। तो ठीक है, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन रखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाग 3 में। मौलिक अधिकार जो है संविधान के भाग 3 में वर्णित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2, मौलिक अधिकार किन अनुच्छेदों में दिए गए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा 1235। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार है, उसका संबंध किस आर्टिकल से है, तो उसका संबंध है 1235 आर्टिकल, जितने भी सभी आर्टिकल से, ठीक है, 1235। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3, अनुच्छेद 12 किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 12 जो है उसका संबंध जो है राज्य की परिभाषा से है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बार एग्जाम पूछा क्वेश्चन है, इसलिए इसको सॉरी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4, अनुच्छेद 13 क्या घोषित करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कानूनों की वैधता। अनुच्छेद 13 जो है उसका संबंध कानूनों की वैधता जो है वो घोषित करता है, ठीक है दोस्तों। ये हमारा चैनल है एग्जाम परीक्षा IQ, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5, अनुच्छेद 14 का संबंध किससे है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समानता से। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आर्टिकल 14 पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6, आर्टिकल 15 का संबंध, जो आर्टिकल 15 है, अनुच्छेद 15 क्या कहता है, मतलब उसमें क्या वर्ण किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भेदभाव का निषेध, ठीक है। हमारा चैनल एग्जाम परीक्षा की भी दोस्तों, अरे कम से कम सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए आप लोग। सॉरी, दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त जुड़ जाए। हमारे जो भी भाई बहन है, किसी भी प्रकार का कोई भी वनडे एग्जाम है, या कोई भी वनडे एग्जाम अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, या टीचिंग एग्जाम, SSC एग्जाम, SSC लेवल एग्जाम, कोई भी एग्जाम है अगर, तो आप अगर कोई भी टॉपिक पढ़ लिए हैं, उसका अगर प्रैक्टिस करना है, तो सबसे बेस्ट हमारा चैनल है एग्जाम परीक्षा IQ, ठीक है। क्योंकि इस पर आपको डेली टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करा रहे हैं, और वो क्वेश्चन लिखा रहे हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीटेड है, ठीक है। ये नहीं कि मतलब कोई भी क्वेश्चन उठा लिया, नहीं, वही क्वेश्चन ज़्यादातर लिखा रहे हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन, या आगे आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग, क्वेश्चन नंबर 7, अनुच्छेद 16 का संबंध किससे है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोजगार में समान अवसर। अनुच्छेद 16 जो है, ये क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम पूछा गया है कि
आर्टिकल 16 जो है इसका संबंध किससे है? उसका संबंध है कि रोजगार में जो समान अवसर मिलते हैं, ये आर्टिकल 16 में ही इसका रोजगार में समान अवसर जो ऑप्शन, मतलब जैसे रोजगार में समान अवसर जो है आर्टिकल 16 में इसका वर्ण किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगर किसी प्रकार के कोई, और हाँ दोस्तों एक बात और आप लोगों को बतानी है कि जैसे इसका जो पीडीएफ रहता है, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है, मैं हर क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देता हूँ। ठीक है, टेलीग्राम, ट्विटर, जो भी है, फेसबुक, हर चीज़ का। तो जो टेलीग्राम मेरा है, तो उसका नीचे रहता है, मतलब उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक रहता है। ठीक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, और जो भी डेली जो भी क्लास चलाते हैं उसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाया करेगी। ठीक है, अगर आप डेली की जो पीडीएफ है उसी पे डाल देते हैं। ठीक है, तो आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये मैं कई दिनों से बताना चाहता था लेकिन भूल जाता था हर बार, तो इस बार याद आ गया तो बता दे रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, अनुच्छेद 17 क्या समाप्त करता है? मतलब अनुच्छेद 17 जो है इसमें क्या वर्ण किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 जो है, आप लोग एग्जाम देते होंगे तो आप लोगों को पता होगा, या पढ़ते होंगे प्रीवियस से, तो आप लोगों को पता। अनुच्छेद 17 जो है कई बार पूछा गया क्वेश्चन, हमें लग रहा है ऐसा कोई एग्जाम ना हुआ होगा अगर उसमें पॉलिटी पूछी जा रही तो आर्टिकल 17 ना पूछा गया। बहुत बार पूछा जा रहा है, बहुत बार रिपीटेड हुआ क्वेश्चन है। तो आर्टिकल 17 जो इसका संबंध है अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, अस्पृश्यता का अंत मतलब छुआछूत जो हम लोग करते हैं उसी का विरोध करता है आर्टिकल 17। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9, अनुच्छेद 18 का संबंध किससे है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपाधियों का अंत। देखो, अनुच्छेद 18 जो है उसमें उपाधियों का अंत किया गया है। मतलब उपाधियों का अंत ये कि जैसे आर्टिकल 18 कहता है कि आप उपाधि नहीं प्राप्त, मतलब ले सकते हैं। जैसे कोई भी उपाधि दे देता है ना पहले, तो जैसे पहले अंग्रेज लोग सर की उपाधि दे देते थे किसी कोई भी उपाधि, इसलिए जो इसमें आर्टिकल 18 बताता है कि आप किसी प्रकार की उपाधि जो है वह नहीं ले सकते हैं। ठीक, लेकिन इसमें कुछ, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन, दोस्तों ये हमारा चैनल एग्जाम परीक्षा की, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़िए एग्जाम परीक्षा की उसे। इसी तरह से डेली टॉपिक वाइज क्लास आपको मिलती रहेगी दोस्तों। और हाँ, इसकी पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे आपको डेली मिलेगी। ठीक, जैसे ही क्लास समाप्त हो जाएगी उसके बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10, समानता का अधिकार किन अनुच्छेदों में है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, 14 से 18। समानता का जो अधिकार है उसका संबंध जो है 14 से 18। ठीक, देखो अधिकार कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के हैं। पहले 7 प्रकार के थे, क्योंकि जो 6 प्रकार के रह गए इसलिए क्योंकि 7वां जो मौलिक अधिकार जो था उसको, वो संपत्ति का अधिकार था। ठीक है, तो उसे हटा दिया गया है। अब जो है उसको, जो संपत्ति का अधिकार है उसे हटा दिया गया है, लेकिन अब उसको जो है एक विधिक अधिकार यानी कि कानूनी अधिकार कर दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग। कभी कभी ये पूछ लेता है कि मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, किस देश से? तो अमेरिका से लिए गए हैं। कॉमन क्वेश्चन है लेकिन फिर भी पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 11, आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 में क्या वर्ण किया गया है या क्या प्रदान करता है आर्टिकल 19? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 जो है वो स्वतंत्रता का वर्ण करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 12, अनुच्छेद 19 में कितनी इस प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 6 प्रकार की। अनुच्छेद 19 में जो है वो 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13, अनुच्छेद 20 का संबंध किससे है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपराधों से संरक्षण। अनुच्छेद 20 जो है उसका संबंध जो है अपराधों से संरक्षण। ठीक, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14, अनुच्छेद 21 क्या देता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीवन व व्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 का संबंध जो है जीवन व व्यक्ति की स्वतंत्रता से है। ठीक, दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि अनुराग सर आपके लिए मेहनत कर लें तो चैनल को कम से कम सब्सक्राइब तो कर लीजिए।
4 से 5 दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। भाई इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। अगर आप लोगों के लिए ये टॉपिक वाइज मैं क्लास करा रहा हूँ, प्रैक्टिस करा रहा हूँ अच्छे से, और वो क्वेश्चन करा रहा हूँ जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं या एग्जाम में आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। अब टॉपिक वाइज कौन कराता है यार भाई, है? तो आप लोग कम से कम चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, 4 से 5 दोस्तों को जोड़ भी लीजिए। आप लोग सब कितनी अच्छी बात है, कम से कम समय में 10 से 15 मिनट में और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, अब वो क्वेश्चन जो बार बार रिपीटेड हुए ये आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। और फिर प्रैक्टिस आराम से, टॉपिक पढ़िए कहीं से भी, आराम से उस पर प्रैक्टिस कीजिए, बहुत अच्छा है यार भाई। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे एग्जाम परीक्षा IQ को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अनुच्छेद 21 से क्या, अनुच्छेद 21 से जो है इसमें किसका वर्णन किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 21 से जो है उसमें शिक्षा का अधिकार का उल्लेख किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16, अनुच्छेद 22 में क्या, अनुच्छेद 22 में किसका उल्लेख किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गिरफ्तारी से संरक्षण। अनुच्छेद 22 जो है उसमें गिरफ्तारी से संरक्षण का उल्लेख किया गया है, ठीक है। दोस्तों हमारे चैनल एग्जाम परीक्षा IQ, अगर आपको लग रहा है कि हम ऐसा आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने 4 से 5 दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए यार, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17, स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेदों में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1922। देखो, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये 6 प्रकार के मौलिक अधिकार रह गए हैं, ठीक है। एक 7वां का संपत्ति का अधिकार जो घट गया है, ठीक। लास्ट क्वेश्चन थे तुम लोग। क्वेश्चन नंबर 18, अनुच्छेद 23 का संबंध किससे है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मानव तस्करी का निषेध। जो मानव तस्करी का जो निषेध, मानव तस्करी होती है उसका मतलब विरोध करता है हिसाब से देखा जाए तो, ठीक है। ये हमारे चैनल एग्जाम परीक्षा को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। लास्ट क्वेश्चन देखते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19, अनुच्छेद 24 क्या रोकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बाल श्रम, ठीक। जो बाल श्रम जो है उसका संबंध जो है आर्टिकल 24 से है, ठीक। अनुच्छेद 20, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 20, शोषण के विरुद्ध अधिकार किन अनुच्छेदों में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 23 से 24। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो उसका वर्णन जो है अनुच्छेद 23 से 24 में वर्णित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21, धर्म की स्वतंत्रता किन अनुच्छेदों में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 25 से 28। धर्म की स्वतंत्रता जो है उसका उल्लेख अनुच्छेद 25 से 28 में किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, अनुच्छेद 25 क्या है? अगला अनुच्छेद 25 में किसका उल्लेख किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धर्म की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 25 में, ठीक है। दोस्तों अगर आपको लग रहा है मेरा अक्सर आपके लिए मेहनत कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिए कम से कम, आप लोग सब्सक्राइब तो कर सकते हैं यार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23, अनुच्छेद 26 का संबंध किससे है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है धर्म प्रबंधन। अनुच्छेद 26 का संबंध जो है वो धर्म प्रबंधन से है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, अनुच्छेद 27 क्या कहलाता है, कहता है, सॉरी, अनुच्छेद 27 जो है उस पर किसका उल्लेख किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धर्म के लिए कर नहीं। मतलब जो है आर्टिकल 27 ये कहता है कि आप किसी भी धर्म के नाम पर आप किसी से कर नहीं वसूल सकते हैं, चाहे सरकार हो कोई भी हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25, अनुच्छेद 28 का संबंध किससे है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है धार्मिक शिक्षा। अनुच्छेद 28 कहता है कि आप किसी भी, जैसे स्कूल है, ठीक है, तो आप उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं, ठीक। इसके भी कई अपवाद हैं, उसके अलग अलग मतलब अनुच्छेद दिए गए हैं।
कि मतलब कौन से स्कूल है जिसमें आप दे सकते हो शिक्षा, धार्मिक शिक्षा, कौन से स्कूल है जिनमें आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते, वो सब अलग अलग है। लेकिन अब आप इतना याद रखिए कॉमन सा क्वेश्चन कि आर्टिकल 28 में क्या वर्ण किसका उल्लेख किया गया है, तो धार्मिक शिक्षा जो है उसका वर्ण किया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग, क्वेश्चन नंबर 26, सांस्कृतिक अधिकार किन अनुच्छेदों में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 29-30। सांस्कृतिक अधिकार जो है उसका उल्लेख जो है, सांस्कृतिक अधिकार जो है उसका उल्लेख अनुच्छेद 29 से 30 में किया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 27, अनुच्छेद 29 क्या देता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संस्कृत संरक्षण। दोस्तों ये हमारे चैनल एग्जाम परीक्षा की दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि अनुराग सर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कम से कम कर लीजिए यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए, कर दीजिए 4 से 5 लोगों को। इसी तरह से डेली आपको टॉपिक वाइज क्लास मिलती रहेगी। क्लास में मिस मत कीजिए आप लोग, क्योंकि ये टॉपिक वाइज क्लास प्रैक्टिस हम लोगों के लिए बहुत अच्छी है। आप कोई भी क्लास आराम से टॉपिक पढ़ लीजिए, उसके बाद में आइए आप प्रैक्टिस कीजिए, आप अपना कम समय में 10 से 15 मिनट कोई ज़्यादा थोड़ी होते हैं। 2 के या 3 के जितनी स्पीड से देखना चाहें आराम से देख लीजिए, क्योंकि आप लोग टॉपिक पढ़ चुके होंगे तो प्रैक्टिस आराम बहुत अच्छा रहेगा। और वैसे भी ये चाहे प्रैक्टिस कीजिए, अगर टॉपिक के हिसाब से देखिए तब भी सही है, क्योंकि यहाँ जितना भी वनडे एग्जाम हो रहा है इससे जो भी जिस टॉपिक कोई भी टॉपिक है उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन करा दिए तो यही क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिए, तो इससे बार क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, कोई भी आप एग्जाम वनडे एग्जाम देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, अनुच्छेद 30 क्या, अनुच्छेद 30 जो है उसमें किसका उल्लेख किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अल्पसंख्यक शिक्षा विभाग, शिक्षा का अधिकार। ठीक, अल्पसंख्यक जो है शिक्षा का अधिकार से संबंधित शिक्षा के अधिकार का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 30 में। ठीक दोस्तों, हाँ, और अगर किसी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन है उसका अगर आंसर मैं गलत बता देता हूँ तो उसके लिए माफी चाहता हूँ, वैसे भी कोशिश करता हूँ कि क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग, क्वेश्चन नंबर 29, संवैधानिक उपचार किस अनुच्छेद में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 32। ये ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हुआ है, इतनी बार रिपीट हुआ है, बहुत बार रिपीट हुआ। अनुच्छेद 32, संवैधानिक संवैधानिक उपचार, सॉरी, हाँ, संवैधानिक उपचार का अधिकार जो है किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 32 में। ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया, कॉमन क्वेश्चन मान लीजिए हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग, क्वेश्चन नंबर 30, अनुच्छेद 32 क्या कहा जाता है? इसको अनुच्छेद 32 को है, अनुच्छेद 32 जो है उसको क्या कहा गया है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन है, संविधान की आत्मा। ठीक है, अनुच्छेद 32 जो है उसे संविधान की आत्मा कहा गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग, क्वेश्चन नंबर 32, कितने प्रकार की रिटें हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन सी, 5 प्रकार की रिट जो है वो 5 प्रकार की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग, क्वेश्चन नंबर 33, कौन सा रिट शरीर प्रस्तुत करो, मतलब कौन सा रिट ऐसा है जिसमें शरीर प्रस्तुत करो का उल्लेख किया गया है? ठीक है, या नाम है किया गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस ऐसा रिट है जिसमें शरीर प्रस्तुत करो का उल्लेख किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, अनुच्छेद 33 किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सशस्त्र बल से। अनुच्छेद 33 जो है उसका संबंध सशस्त्र बल से है। ठीक दोस्तों, ये हमारा चैनल एग्जाम परीक्षा IQ, इसे से कम सब्सक्राइब तो कर लीजिए आप लोग, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने 4 से 5 दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि वो लोग भी इस क्लास का लाभ ले सकें भाई। हमारे जितने भी भाई बहन पढ़ रहे हैं, ऐसा तो नहीं पढ़ रहे, आराम से देख सकते हैं आप लोग क्लास, तो उन्हें भी शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2002 में। शिक्षा का अधिकार जो है वो 2002 में जोड़ा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग, क्वेश्चन नंबर 38, कौन सा अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार नहीं रहा, क्योंकि अब ये विधिक अधिकार बन गया है, जिसे कानूनी अधिकार भी कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? बता ही चुके हैं आप लोगों को, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका से। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, अनुच्छेद 19 किसके लिए है? और इसका सही आंसर हो जाएगा केवल नागरिकों के लिए। देखो, कुछ नागरिकों के लिए अनुच्छेद दिए गए हैं, मतलब कि भारतीयों के लिए, और कुछ ऐसे अनुच्छेद दिए हैं जो भारतीय विदेश में रहने वाले जो सभी के लिए, मतलब विदेशी जितने भी हैं उनके लिए और भारतीय सभी के लिए कुछ अनुच्छेद है। कुछ अनुच्छेद जैसे केवल भारतीयों के लिए दिए गए हैं, ठीक। जैसे शायद मैं अगर मुझे सही हूँ तो 15, 16, 19, 29, 30, ठीक। 15, 16, 19, 29, 30 ये ऐसे आर्टिकल जो हैं जो केवल भारतीयों के लिए हैं, ठीक। शायद मुझे याद है, मेरे हिसाब से यही है, तो यहाँ पर देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, मौलिक अधिकार कब लागू हुए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1950 में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 43, अनुच्छेद 21 का विस्तार किस केस में हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेनका गांधी केस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 45, शिक्षा का अधिकार किस आयु तक है? इसका सही आंसर हो जाएगा और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6 से 14 वर्ष तक, ठीक। शिक्षा का अधिकार, ठीक। दोस्तों, आज की क्लास थोड़ी ज़्यादा लॉन्ग हो गई, इसके लिए माफी चाहूँगा दोस्तों, क्या करें, लेकिन सारे क्वेश्चन भी कराने की जरूरत है दोस्तों। पार्ट 1 पार्ट 2 लाना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं सोचता हूँ कि पार्ट 1 में ही सारे क्वेश्चन कवर कर दो, ताकि और दोस्तों किसी क्वेश्चन को हम लोग छोड़ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं या आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो वही मैं क्वेश्चन लेके आता हूँ, ठीक है। तो और ये भी बात है कि अब आज पार्ट किया, पार्ट 1 पार्ट 2 थोड़ा ठीक नहीं लगता है, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि एक टॉपिक को एक ही क्लास में कंप्लीट कर दूँ, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चनों को एक ही क्लास में मतलब कंप्लीट कर दूँ, ताकि आप लोगों को भी इधर उधर ना भटकना पड़े, आराम से कि पार्ट 1 में ही सारे पूरा टॉपिक कवर सबसे अच्छा है। देखते हैं आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार का संरक्षण संरक्षक कौन है? मौलिक अधिकार जो है उसका संरक्षक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग, कौन सा अधिकार कभी निलंबित नहीं होता है? आर्टिकल 19 और 20 जो है वो कभी भी निलंबित नहीं होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग, मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना। मौलिक अधिकार जो है इसका मुख्य उद्देश्य, सॉरी, आज की क्लास का ही लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। मौलिक अधिकार का मुख्य उद्देश्य जो है व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना, ठीक। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दोस्तों, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ये हमारा चैनल एग्जाम परीक्षा IQ दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि अनुराग सर आपके लिए सच में मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एग्जाम परीक्षा IQ को, और लाइक कीजिए, कम से कम 5 से 10 दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए यार, आराम से, क्योंकि वो भी इस क्लास का लाभ उठा सकें, और इसी तरह से आपको टॉपिक वाइज डेली क्लास मिलती रहेगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में। आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।